प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर 2025 गणित का है दोस्तों, क्लास 8 के लिए। ठीक है, जो कि 50 एमसीक्यू प्रश्न है दोस्तों। और इस वर्ष भी आप सभी को कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? तो 50 एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इस प्रीवियस ईयर पेपर से आप सभी को 10 से जो सो 15 प्रश्न 100% देखने को एग्जाम में मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो जो सो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो होते हैं सो 10 से 15 प्रश्न प्रश्न रिपीटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। दोस्तों कितना आसान सा प्रश्न है। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी 0। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 0। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी। तो एक और स्वयं को छोड़कर जो दूसरी पहाड़ा से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? 2 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया 16/24 का उज्ज्य प्रतिलोम। तो उज्ज्य प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? प्रतिलोम मीन्स उल्टा। 16/24 का उल्टा कर देते हैं 24/16 हो जाएगा, -24/16 हो जाएगा। काटिए, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूना 16 यानी -3 बटे कितना आ गया? 2। तो राइट आंसर ऑप्शन चल जाएगा डी नंबर, -3/2। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्न में कौन ओज तत्समक है? तो ओज तत्समक कौन सा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में? तो ओज तत्समक किसी भी संख्या का क्या होता है? 0। ओज तत्समक वह संख्या होता है जिसको जो सो जोड़ने पर संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो 0 को हम कोई भी संख्या में अगर जोड़ें तो कोई भी परिवर्तन संख्या में नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ओज तत्समक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 3/-5 और -5/3 का मान होगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, -5 एकम 5, -5 एकम 5 कितना आ गया दोस्तों? 1/1। तो क्या लिख सकते हैं? 1। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया 5/9 और -8/9। तो 5/9 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5/9 -8/9। ठीक है दोस्तों, अब 8 में 5 गए, 5 में 8 नहीं घटेगा, तो 8 में 5 घटाएंगे तो साइन वही होगा जो बड़ा का। तो साइन क्या हो जाएगा? -3/9। 3 एकम 3, 3 तिये 9 यानी कितना आ गया? -1/3। -1/3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? आप सभी जानते हैं कि अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या, जैसे कि आप बुक में पढ़ेंगे तो दो परिमेय संख्या दिया रहेगा, उनके बीच में जो सो 10 परिमेय संख्या निकालिए, 5 परिमेय संख्या निकालिए, यानी जितना हम चाहें उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो अनंत होता है अनगिनत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 11/24 प्लस खाली जगह बराबर जो सो -1/6 में रिक्त स्थान में होगा। तो रिक्त स्थान में क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन को जोड़ के देखते हैं दोस्तों। तो क्या है? 11/24, तो 11/24 हो गया, प्लस का प्लस पहला ऑप्शन -5/8, तो -5/8 कर दिए। तो 11/24, 24 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 24। 24 एकम 24 है, 11 एकम 11 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24, 5 तिया 15। तो 15 में 11 गया तो कितना आ गया दोस्तों? -4/24, -4/24। 4 एकम 4, 4 छके 24, -1/6 हमारा आ गया पहला ही ऑप्शन में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? -5/8। तो राइट आंसर ऑप्शन ए -5/8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया 0.3 इंटू 0.3 का गुणनफल। तो 3 तिया कितना होगा दोस्तों? 3 तिया 9। और एक एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो एक गुना में क्या हो जाएगा? 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 3 तिया 9 और 2 अंक के बाद पॉइंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संख्या 0 है, तो संख्या 0 क्या है? इसको ना धनात्मक बोल सकते हैं ना ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर सी, ना धनात्मक और ना ही जो सो ऋणात्मक है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया 31.46 का वर्गमूल है। तो 31.46 का जो सो भाग विधि से निकालिए या फिर जो सो भाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। तो चलिए भाग विधि से हम सभी निकालते हैं। 31 पॉइंट जो सो 46 है, तो 31.46, तो हम चलिए निकालते हैं भाग विधि से। तो 31.46 हो गया, तो क्या होता है दोस्तों? दो दो का पेयर लगाते हैं, तो 2 का पेयर लग गया। ठीक है दोस्तों, तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 5 10 हो गया। 31 में 25 गया तो कितना बच गया? 6 बच गया। अगला 2 अंक उतरेगा। ठीक है, 2 अंक उतरेगा तो क्या हो जाएगा? 46।
और 46 हो गया, तो यहाँ कितना से हमको गुना करना पड़ेगा 6 से, तब लास्ट में जो है सो 6 आएगा, यानी 6 छक 36 का 6 3 बचा, 60 और 3 63, यानी कितना आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे किए 5 बचे 25 और 6 से फिर गुना किए 56, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा वर्गमूल में। तो 636 10 शेष बच रहा है, यानी क्वेश्चन जो है सो क्या है, गलत है। क्वेश्चन में कितना होना चाहिए था दोस्तों, 31.36 होना चाहिए था, 31.36। ये हमारा राइट क्वेश्चन होगा। 31.36 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है दोस्तों, 31.36 जो कि किसका है, 5.6 का है, 5.6 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है, दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी 5.6 किसका है दोस्तों, तो 31.36 का, ठीक है, 31.36 का वर्गमूल होगा 5.6। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है, तो विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम ही होगा, ठीक है, विषम संख्या का वर्ग विषम। तो यहाँ पे विषम देखिए कौन सा है, 144 सम है, 169 जो सो विषम है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पूछा गया है 676 का मान होगा, 676 का मान क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी जो सो भाग विधि से निकालिए, या फिर जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो भाग विधि से हम सभी ने सीख लिया, आप चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं इसको। तो 600 क्या है दोस्तों, 76, 676। चलिए 676 को सबसे पहले हम सभी काटते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 तिये 6, कितना बच गया 7, 2 तिये 6, 1 2 8 16, फिर से 2 से, 2 एकम 2 कितना बचा 1, फिर यहाँ हो गया 13, 2 छक्क 12, 1 2 9 18, 169 आ गया। फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 इंटू 13 169, 13 इंटू 13 169, 2 का पेयर देखिए लग गया 13, और फिर 2 2 का पेयर लग गया, यानी 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो 2 का जोड़ा लगेगा तो एक जो सो बाहर आएगा, तो 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 कितना हो गया, 13 दूना 26, 13 दूना 26। तो वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों इसका, 26, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ए नंबर में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछा गया 256/441 का वर्गमूल होगा। तो 256/441, तो 256 का निकाल लीजिए, 441 का सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, बटन में लगा देंगे, तो जो हमारा वर्गमूल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो भाग विधि से हम सभी जो सो निकालने सीख चुके हैं। अब जैसे क्या, जो सो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो 256 कितना है, 256, तो 2 से चलिए काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 128 हो गया, फिर 2 से, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठी 16, फिर 2 से कटेगा तो 4 बार में, ठीक है दोस्तों, फिर 4 को हम 2 से काटेंगे 2 बार में, इस प्रकार से जैसे कितना बार कट गया, 2 2 से देखिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, टोटल जो सो 8 बार कटा, टोटल कितना 8 बार, यानी 2 2 जो सो बाहर कितना निकलेगा, 2 2, तो 8 बार है तो 4 बार, तो यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। 256 किसका वर्ग, 256 का वर्गमूल आ जाएगा हमारा 16। तो 16 देखिए ऊपर में कहाँ पे दिया गया है, दोनों बी में दिया गया और डी में दिया गया है, ठीक है। तो अब 441 का निकालते, 441 का, तो 441 का, तो कितना से 3 से सबसे पहले काटते हैं, 3 एकम 3 एकम 3, एक बचा 14 हो गया, 3 फिर 3 चौका 12, 2 बचा 3 सत्ती 21, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 2 बचा 3 नवा 27, अब 7 से 7 सत्ते 49, अब देखिए 3 का 2 पेयर और 7 का 2, 2 तो यानी इस 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 यानी 21, 3 इंटू 7 यानी 21, तो 21 कहाँ पे दिया गया है, 16 आया था, और वो 21 जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा, 24 का स्क्वायर, तो 24 इंटू 24 करना है, 24 इंटू 24 करिए और गुना कर दीजिए, 4 चौका 16 का 6, एक बचा 4 दूना 8 और 1 9, 24 इंटू 24 करना है, क्या करना है, 24 इंटू 24, 4 चौका 16 का 6, एक बच गया दोस्तों, 4 दूना 8 1 9 हो गया, फिर से 4 दूना 8 हो गया और 2 दूना 4 हो गया, तो 6 9 8 17 का, 9 8 17 7, एक बचा, 4 और 1 5, 576, 576 जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 576। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक पाइथागोरस त्रिक होगा, तो पाइथागोरस त्रिक कौन सा होगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर जो होता है उसको सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर 144, तो 25
और 144 कितना हो गया दोस्तों 169 हो गया हमारा। और 13 का स्क्वायर, ठीक है, तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। यानी ये 13 का भी स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 और 169 देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, तो ये पाइथागोरस त्रिक है। यानी जो सो हमको किसी का मान निकालने नहीं बोला गया, पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, सो यही जांच करने बोला गया था। तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर भी 169, यानी जो सो दोनों साइड इक्वल आ गया, तो हमारा ये पाइथागोरस त्रिक फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया 196 इंटू 16 का मान होगा, तो 196 इंटू 16 तो 14 इंटू 14, ठीक है। 196 किसका है वर्गमूल, तो 14 का है दोस्तों, और 16 किसका है, तो 4 का है। तो 14 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 का 6, एक बचा, 4 एकम 4 और 1 5 56, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 संख्या 11 का यहाँ धन दे दिया गया, घन होगा, ठीक है। संख्या 11 का घन होगा, घन होगा तो घन क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा 11 का 100, यहाँ पे हो गया 121 इंटू फिर 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा, यानी 1331। तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया क्यूब रूट है, क्यूब रूट 729 किसके बराबर है, तो 729 का जो सौ अभाज्य गुणनफल करिए 729 का, तो 3 दूना 6, एक बच गया, 3 चौके 12, 3 तिये 9, फिर 3 से 3 अठी 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बच गया, फिर यहाँ 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27 और 3 तिया 9, ठीक है दोस्तों, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ एक 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों स्क्रीन छोटा होने के कारण। तो एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक 6, 6 बार हो गया, 3 3 तो कितना 6 बार, यानी 3 3 का पेयर लगेगा, क्यूब रूट है तो यानी 3 इंटू 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, हमारा 9 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 27,000 का घनमूल होगा, 27,000, तो 27 का सबसे पहले करिए, 3 जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 3 जीरो है तो 1 जीरो। तो देखिए 27 का कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो 3 का है दोस्तों और 1 जीरो, यानी 30 का हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं, पूर्ण घन संख्या कौन सा नहीं है दोस्तों, तो 63 जो है सो यहाँ पे पूर्ण घन संख्या नहीं, क्योंकि इसमें जब इसका अभाज्य गुणनफल करिएगा तो ये 3 3 का पेयर नहीं लगेगा। देखिए 2 तिये 6, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और यहाँ पे फिर 3 सत्ते 21, यानी 3 का 2 जोड़ा लग रहा है, लेकिन 7 का जो है एक भी जोड़ा नहीं, और घन बोला गया तो घन में 3 3 का जोड़ा लगना चाहिए, 3 3 का जो है जोड़ा नहीं लग रहा है, तो 63 जो हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 5 के घन का इकाई अंक, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार गुना करना, 5 पचे 25, 25 का फिर यहाँ 5 हो गया, ठीक है दोस्तों, और 5 पचे 25 कितना आ गया 5 आ गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, तो जब आधार सेम तो पावर क्या होता है आपस में जुड़ता है, तो ए का पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया 5 का पावर -3 का सही मान होगा, जब पावर -3 में होता है तो क्या लिखते हैं 1/5 का पावर 3, ठीक है, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 1/125 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में पूछा गया -7 का पावर जो है सो क्या है -5 है, तो -5 क्या कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं घातांक, पावर बोलते हैं ना दोस्तों, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, घातांक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्या है, 14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, 196 होता है, और 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, तो इसमें जो सो घटाना है, यानी 225 माइनस 196, 225 माइनस कर दीजिए 196, उसके बाद फिर क्या करना है एक माइनस करना है, तो जो होगा सो हमारा जो भी आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा, फिर से एक माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में 6 नहीं घटेगा, एक में चले 15, 15 में 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे एक यानी 1 में 9 नहीं, तो फिर से एक में चाहे 11, 11 में 9 जाएगा तो 11 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर क्या बोले एक माइनस कर दीजिए लास्ट में, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 29 माइनस 1 28 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया 28। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में पूछा गया एक्स का पावर 0 का मान होगा, तो किसी भी संख्या का पावर अगर क्या हो
जीरो हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो x का पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए सेम वही कर दिया गया है, 999 संख्यात्मक मान होगा तो पावर क्या है 0, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया रामानुज कौन थे, तो रामानुज एक गणितज्ञ थे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी इज इक्वल टू जो 90 डिग्री है, ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी का मान पूछा गया, यानी पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय जो सो प्रयोग करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज एक सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज हमारा ये बन गया दोस्तों, कोण बी यानी ये हमारा बी जो है कितना है 90 डिग्री है, ए बी 6 सेंटीमीटर, ये हमारा बी हो गया, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ए बी कितना है, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी, बी सी कितना 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी यानी इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 कितना हो गया, 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 हमारा हो गया 100, ठीक है 100। अभी एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर अगर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 100, और रूट 100 का मान कितना होता है दोस्तों, रूट 100 का मान होता है 10, ठीक है। रूट 100 का मान कितना होता है 10 होता है, जो कि 10 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में पूछा गया ए का पावर -1 बी का पावर 2, तो ए का पावर बी, बी का पावर ए। तो ए का दिया गया है -1, पावर क्या है बी है, बी का मान कितना है 2 है, ठीक है दोस्तों। ए का पावर -1 हो गया, और बी का पावर जो है सो बी पावर में है कितना, तो 2 हो गया, प्लस का प्लस, बी क्या है 2, तो बी का 2 रख दिए, ए क्या है -1, तो -1 में पावर है तो क्या चला जाएगा, भट्टा में चला जाएगा। तो 1 का यहाँ -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, भिन्न जोड़ करना पड़ेगा, तो 1/1 हो जाएगा यहाँ, और 2 का पावर 1 तो 2 हो जाएगा, एलसीएम तो 2 इंटू 2 एकम 2, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 दूना 2, 2 1 दूना 2 तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1 यानी 3/2 हमारा आ रहा है, तो 3/2 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया 0.005 का मानक रूप होगा, तो 0.005, 0.005, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 0.005, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 नीचे हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर 3। अब जब ऊपर लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 का पावर -3, 10 का पावर -3, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में 8 इंटू 10 का पावर -3 का सामान्य रूप है, 8 इंटू 10 का पावर 3 का सामान्य रूप क्या हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 का पावर देखिए -3 दिया गया, तो ये क्या किसमें चला जाएगा, बट्टा में, 8 इंटू 1 का पावर 10 का पावर जो है 3 हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 कितना 1000 हो जाएगा दोस्तों, यानी 3 जीरो नीचे तो 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.008 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट नहीं ए में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में अधिक संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान होगा, 72x जो है 9 से विभाज्य यानी 9 से पूरा पूरा कट जाता है, तो x का मान पूछा गया, तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो 9 अट्ठी 72, 9 अट्ठी 72, 8 बार में कट गया तो x का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 9 एकम 9, तो यानी 81 आएगा दोस्तों, ठीक है, भाग देने पे 81, तो कितना होगा x का मान 9 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया 2 का पावर जो है x-3 बराबर 1 है, तो x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम सभी जो सो आधार को बराबर करेंगे, आधार को क्या करना है, तो बराबर करेंगे। अब आधार को बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी संख्या का पावर क्या हो 0 तो उसका मान क्या होता है 1 है, तो 1 के स्थान पर हम 2 रख सकते हैं, 2 का पावर 0 बिल्कुल रख सकते हैं, तो 2 का पावर x-3 और इधर कर देते हैं 2 का पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 हमारा कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया 0, यानी x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस
3, क्योंकि -3 जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया A2 3B 129 हो रहा है, ठीक है। में अक्षर ए और बी का मान होगा, तो ए और बी का मान क्या होगा दोस्तों, तो 2 में क्या जोड़ दें कि 9 हो जाएगा, तो 2 + 7 कितना होता है, 2 + 7 9 होता है। तो बी हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बी हो गया, 7 जो सो बी हो गया, ठीक है। और ये +3 ये का मान कितना रखें कि जो होगा सो फिर 12 हो जाएगा, तो 9 और 3 12, ठीक है। 9 और 3 कितना हो जाता है, 12 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 9 जो हुआ सो हमारा ये हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 9, यानी दोनों का कितना आ रहा है दोस्तों, यानी एक का 7 और एक का 9, एक का 7 एक का 9, तो बी का हो गया हमारा 7, बी का 7 और ए का मान 9 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 3 अंकों की संख्या एबीसी के लिए कौन सही है, तो कौन सही हो जाएगा, सैकड़ा के लिए क्या लिखते हैं 100, तो सैकड़ा में क्या है 100 ही, प्लस बी दहाई में तो 10 बी हो जाएगा, प्लस सी कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए पूछा गया एल का पावर सॉरी एल बराबर दे दिया गया है 2, एम बराबर जो है 3, तो एल स्क्वायर यानी एम स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 कहाँ पे दिया गया है दोस्तों, 9, ऑप्शन नंबर ये, तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में निम्न में कौन त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है, तो त्रिपद 3 पद किसमें, पहला में 2 पद है तो ये नहीं होगा, तीसरा बी नंबर में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ये 3 पद है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का सही मान होगा, तो 92 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, सबसे पहले जो सो 92 इंटू 92 करिए, उसके बाद फिर जो सो 8 का स्क्वायर करके घटा देंगे, तो 92 का स्क्वायर, तो 92 को 2 बार लिखना है, ठीक है। 92 को कितना बार, 2 बार, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर से 9 दूना 18 का 8, एक बचा 9 में 81, 9 में 81 और 1, 81 और 1 82 हो गया, तो कितना आ गया 4 8 8 16 का 6, एक बचा 2 1 3 और 1 4 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे 8 यानी कितना आ गया 84 64, कितना 84 64 हमारा आ गया 84 सॉरी 84 64 है, अगर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 घट गया तो 8400, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया 15 + x/2 बराबर जो सो 29 का हल होगा, तो बराबर जो सो 29 आना चाहिए, तो x का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे, तो 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है नीचे, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 15 दूना 30, कोई दिक्कत नहीं, 2 एकम 2 तो x एकम x बराबर 29। अब देखिए 2 जो है यहाँ पे भाग उधर आके क्या हो जाएगा इस साइड आ जाएगा, तो गुना में हो जाएगा, यानी 30 + x इज इक्वल टू 29 गुने 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 दूना कितना 58, 29 दूना 58 और 30 प्लस में तो इधर आके -30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 28 में 30 गया तो 8 में 0, तो 8 5 में 3 2, तो 28 आ गया, 28 जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए पूछा गया a+b इंटू a-b का गुणनफल, तो ये सूत्र जिसको भी पता होगा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a+b इंटू a-b, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो सबसे पहले ऑप्शन को जोड़ लीजिए और तीनों क्या होना चाहिए ऑप्शन में लगातार पूर्णांक होना चाहिए, तो 16 17 18 लगातार है, 15 16 17 भी लगातार है, 51 52 53 भी लगातार है, तो ये तो वैसे भी कट जा रहा है क्योंकि योग देखिए क्या है 51 है, जबकि यहाँ 52 और 53 दे दिया गया, तो ये तो वैसे भी कट गया, हमारा सी नंबर नहीं होगा। अब ये फिर बी होगा, तो ये को सबसे पहले जोड़ के देख लेते हैं। 6 7 13 13 और 8 13 8 कितना हो गया दोस्तों 21, 21 का 1 2 बच गया, 1 2 और 1 3 और 2 बचा था 5, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 51,000 जोड़ने पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए पूछा गया x का चौथाई, तो x हो गया दोस्तों x का चौथाई, तो x का एक चौथाई चौथाई हो गया, का y प्रतिशत प्रतिशत हटा तो नीचे 100, तो x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा x/4 इंटू y/100, तो एक्स वाई बटे क्या हो जाएगा 4 इंटू 100 400 400
तो एक्स वाई बटे 400 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एक्स के आधे का वाई प्रतिशत का मान होगा, एक्स का आधा, तो एक्स का आधा का वाई प्रतिशत, प्रतिशत हटा नीचे 100, तो 2 × 100 200, और एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई बटे 200, एक्स वाई बटे 200 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे 200, एक्स वाई बटे 200 कहाँ पे दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक्स वाई बटे 200, ऑप्शन नंबर डी में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में। 500 रुपये का जो सो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज ऐसा ही इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना हमारा 500 है, मूलधन गुना समय कितना है 2 वर्ष है, दर कितना है 5 है, बट्टे में 100 है, ठीक है। 2 जीरो काट गया, 5 × 10 10×5 = 50, कितना आ गया 50 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। एक इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं आप ही, इसका क्या करना 5% सीधा सीधे निकाल लेना, 500 का 5%, तो 500 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 का 5%, 2 जीरो कट जाएगा क्योंकि प्रतिशत हटेगा 5%, तो नीचे 100 आएगा, और 2 जीरो कट गया यानी 25 आ गया। तो इस साल 1 साल का कितना लेगा 25 रुपया लेगा, तो 2 साल का कितना हो गया 50 रुपये। तो ऐसे भी आपसे भी निकाल सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 47 में पूछा गया, चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध होता है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय होता है, दूरी बट्टे समय। तो चाल और दूरी में, तो समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, समय तो बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो क्या है, सीधा समानुपात है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा समानुपात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन होते हैं, सम्मुख कौन क्या होता है बराबर होते हैं, ये ठीक है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन क्या होते हैं दोस्तों, तो बराबर होते हैं। सम्मुख कौन किसको कहते हैं, तो ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और ये कौन है, यानी ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या है, सम्मुख कौन, ये कौन क्या हमारा सम्मुख कौन है, और संगत कौन इस कौन को, यानी इन दोनों कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री जोड़ने पे, इन सम्मुख कौन ये कौन और ये कौन, ये दोनों कोण का मान जो होगा सो बराबर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा बराबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 49 में पूछा गया आइलर सूत्र, आइलर सूत्र एफ बराबर फलक की संख्या होता है, भी इज इक्वल टू शीर्षों की संख्या होता है, भी प्लस क्या, भी बराबर क्या होता है शीर्षों की संख्या, जो कि यहाँ पे बिंदुओं की संख्या दे दिया गया और क्वेश्चन में पूछ लिया गया सही नहीं, तो सही यही नहीं, क्योंकि यहाँ पे शीर्ष की संख्या होता है, ई बराबर किनारों की संख्या, एट जिमिस किनारों की संख्या, तो ये सही है, और दो जो सो संख्या, तो राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि भी बराबर होता है शीर्षों की संख्या, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर का जो सो अंतिम प्रश्न है दोस्तों। वर्ग अंतराल 10 - 20, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे 2, या तो निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2, तो 10 + 20, 10 + 20 करना होगा दोस्तों, 10 + 20 बट्टे में 2, 10 + 20 कितना हो गया 30/2, कितना हो गया हमारा 15 हो गया, राइट आंसर, ठीक है। 15 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा विषय पे वीडियो चाहिए दोस्तों, कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूँ और आप सभी उसे देखकर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।